हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो एंटी टेस्ट के अकॉर्डिंग होंगे। और जो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला लेक्चर काइनेमेटिक्स के ऊपर होगा। और इससे पहले जो हमारे दो चैप्टर्स हैं, स्कोप ऑफ फिजिक्स और स्केलर एंड वेक्टर, तो कोशिश करेंगे कि हम बीच बीच में उसके भी लेक्चर्स अपलोड कर दें। बाकी फर्दर आगे जो भी लेक्चर्स अपलोड होंगे सीक्वेंस वाइज काइनेमेटिक्स से आगे कंटिन्यू होंगे। तो अभी आज जो है हमारा काइनेमेटिक्स के ऊपर लेक्चर है, हमारा फर्स्ट, और हम चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स हम बेसिक जो स्टार्ट होती है वो होती है कहाँ से करते हैं भाई, बहुत ही फेमस डिस्प्लेसमेंट और क्या चीज, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ठीक है भाई, ओके। अब सब जानते हैं कि भाई डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, स्केलर होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है बेटा। ठीक है, और ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहां से लेके ये जो एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ क्या चीज, एक्चुअल लेंथ जो होती है वो डिस्टेंस कहलाती है। और ये जो शॉर्टेस्ट ये वाली लेंथ है, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। सही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, ओके। तो ये डिस्प्लेसमेंट है। दूसरा इसमें सवाल ये बनता है कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो छोटा होगा या बराबर होगा डिस्टेंस के। एक और सवाल आता है कि क्या स्ट्रेट पाथ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इक्वल होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। स्ट्रेट पाथ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इक्वल तभी होंगे जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज ना करे। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये देखो, अगर हम ये यहां से यहां तक ये ऐसे स्ट्रेट पाथ पे जाएं, ठीक है, अब तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर ही है। ठीक है, पर अगर मैं यहां से यहां तक आया हूं और फिर मैं यहां पे पहुंच जाऊं वापस, अब भी मैं स्ट्रेट पाथ पे हूं और मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई है, इसलिए यहां से लेकर यहां तक हमारा डिस्टेंस होगा और यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि सवाल में क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। चलें आगे चलते हैं। इसके ऊपर हम अलग से क्वेश्चंस करेंगे, फिलहाल टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, स्पीड और एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक, स्पीड एंड वेलोसिटी। चल, अब स्पीड और वेलोसिटी हम दो तरह की पढ़ते हैं, एक एवरेज स्पीड और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी तरह एक एवरेज वेलोसिटी और दूसरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, चले तो एवरेज स्पीड अगर आप फार्मूला लिखना चाहें तो वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इसको सिंपली के लिए अगर लिखें तो v से लिखा जाता है, या तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। सही, और अगर हम एवरेज वेलोसिटी को लिखना चाहें एवरेज वेलोसिटी, तो इसका फार्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होगा। ठीक है,
ओके, इसको अगर ऐसे यहाँ पे देखें तो ये हमारा आर आई है, ये आर एफ है, और यहाँ से यहाँ ये हमारा डेल्टा एस है। तो हम इसकी जगह पर ऐसे भी लिख सकते हैं आर एफ माइनस आर आई अपॉन डेल्टा टी। सही है, ओके। दोनों का यूनिट मीटर पर सेकंड है, अगर दोनों का रेशियो निकाला जाए तो उसका रेशियो यूनिट लेस आएगा। ठीक है, ओके। छोटी छोटी चीजें, स्पीड जो है ये स्पीड स्केलर है, और जो वेलोसिटी है वो क्या है, वेक्टर है। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। चलो दूसरी बात कि क्या हमेशा एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, एवरेज वेलोसिटी का क्या मैग्नीट्यूड, क्या हमेशा एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर आएगा एवरेज स्पीड के? तो जवाब है नहीं, उसका मैग्नीट्यूड या तो कम होगा या तो बराबर होगा एवरेज स्पीड के। सही है, दोनों ऑप्शंस। इसका एक छोटा सा अगर आप सवाल देखना चाहें तो यहां से ऐसे हम एक सेमी सर्कुलर पाथ पे चले हैं 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये हमारी कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं। सही है, ये भी बात ध्यान में रखनी है, कांस्टेंट स्पीड की एवरेज भी वही होती है जो कांस्टेंट स्पीड होती है। ठीक है, यानी कि अगर कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है तो एवरेज भी 2 मीटर पर सेकंड ही होगी, एवरेज स्पीड भी 2 मीटर पर सेकंड होगी। ऐसा ये सर्कल है जिसका रेडियस 1 मीटर है, जिसका रेडियस 1 मीटर है। सवाल यह है कि रेशियो फाइंड करें, क्या फाइंड करें, रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड अपॉन रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ये फाइंड करना है। तो स्पीड तो है 2, वेलोसिटी निकालने के लिए हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 2 मीटर है, पर टाइम निकालेंगे, टाइम स्पीड से निकाला जाता है। टाइम कहां से निकाला जाता है, स्पीड से। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम लगा है, और स्पीड आपको पता है टाइम इज इक्वल टू, टाइम यहां से निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना तय हुआ है, पाई आर। सही ना, आर कितना है 1 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड कितना है 2 है, स्पीड 2, ये हो जाएगा पाई बाय 2। सही है, तो ये पाई बाय 2 जो है वो टाइम लगा है। टोटल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, तो कितना हो गया 2, और टोटल टाइम कितना लगा है पाई बाय 2। सही, इसने इसको मारा, ये ऊपर चला गया, कितना आ गया पाई बाय 2, और इसका कोई यूनिट नहीं आएगा क्योंकि ये यूनिट लेस होती है। ठीक है, एवरेज स्पीड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, इसका कोई रेशियो, इस रेशियो का कोई यूनिट नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं हम इंस्टेंटेनियस की तरफ। अब ये इंस्टेंटेनियस का जो वर्ड है ना, ये वर्ड आप काफी बार सुनेंगे फिजिक्स में, और ये केमिस्ट्री में भी सुनेंगे आप काफी। इंस्टेंटेनियस वर्ड, ये काफी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसके साथ ये लिंक होता है। तो इस वर्ड को हम समझेंगे कहां से, किस टॉपिक से, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड से मैं इस वर्ड को समझाऊंगा आपको, ये कॉन्सेप्ट जो भी है इसका समझाऊंगा। ठीक है, ये यही कॉन्सेप्ट अगर जहां कहीं पे भी इंस्टेंटेनियस का वर्ड यूज होगा, जैसे इंस्टेंटेनियस फोर्स होगी, इंस्टेंटेनियस पावर होगा, ऐसे काफी सारी चीजें, इंस्टेंटेनियस मोमेंटम होगा, काफी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसके साथ ये वर्ड जो होगा वो लिंक होगा। तो यही सेम कॉन्सेप्ट वहीं पे भी कॉपी कर देना है, अप्लाई कर देना है, सिर्फ हम एक जगह पर, सिर्फ यहाँ पे
इंस्टेंटेनियस स्पीड में इंस्टेंटेनियस का जो वर्ड होगा वो स्पीड के साथ लिंक करके हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वही चीज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में रिपीट होंगी, वही चीज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में रिपीट होंगी, फोर्स में होंगी, वही सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, चले तो हम अब इंस्टेंटेनियस की तरफ जाते हैं। चले इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्या चीज? इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो बाद में लिख लेते हैं। अब मान लें बेटा कि हम कहां से, नवाबशाह से कहां जा रहे हैं? नवाबशाह से कराची जा रहे हैं, नवाबशाह से कराची जा रहे हैं। ठीक है, और ये डिस्टेंस 500 किलोमीटर है। कितना है? 500 किलोमीटर। जो हमें टाइम लगा है वो 10 आवर है। कितना है बेटे? 10 आवर, कराची से नवाबशाह से कराची तक। अगर मैं इसकी स्पीड निकालना चाहूं तो 500 डिवाइड बाय 10 आवर, जीरो को मारा, 50 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आई। अगर आपको 10 घंटे में पहुंचना है, अगर आपको 10 घंटे में पहुंचना है तो आपकी स्पीड जो है वो कितनी होनी चाहिए? 50 किलोमीटर फी घंटा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बेटा? 50 किलोमीटर फी आवर होनी चाहिए अगर आपको 10 घंटे में। फिर इसी टाइम में कुछ भी आ जाए, अगर वहां पे आपको पहुंचना है तो कुछ भी आ जाए आपकी स्पीड तो 50 ही रहनी है अगर 10 घंटे में पहुंचना है तो। ठीक है, मतलब हर घंटे पे आपकी स्पीड क्या रहनी चाहिए? 50 किलोमीटर फी घंटा। ठीक है, हर वक्त आपकी स्पीड, इस टाइम के दौरान हर वक्त आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 50 किलोमीटर पर आवर। पर प्रैक्टिकली देखें तो ये चीज ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली कहीं पे हमें जो है फ्यूल जो होगा वो रिफिल कराना होगा, और कहीं पे हम रेस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, कहीं पे खाना वगैरह खाया होगा। ठीक है, कहीं पे ब्रेकर्स आ रहे होंगे तो हमने अपनी स्पीड को इससे कम भी किया होगा, और कहीं पे रोड साफ होगा तो हमने इस स्पीड से ज्यादा भी हम गए होंगे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो तो एवरेज है, मतलब हर टाइम पे हमारी स्पीड ये नहीं रही होगी। हर टाइम पे इस 10 घंटे के दौरान हर टाइम पे हमारी स्पीड 50 नहीं रही होगी, कभी इससे ज्यादा भी गए होंगे और कभी इससे कम भी गए होंगे। ठीक है, फिर हमसे किसी ने पूछा कि आप जो 3 घंटे है ना टाइम, 3 घंटे पे आप क्या कर रहे थे? 3 घंटे से लेके 3 घंटे 1 मिनट तक आप क्या कर रहे थे? ठीक है, चलो हमने इंफॉर्मेशन दी उनको कि भाई इस टाइम के दौरान 3 घंटे से लेकर 3 घंटे 1 मिनट तक हम 1 किलोमीटर चले। कितना चले? 1 किलोमीटर। तो हमने स्पीड निकालना शुरू की, स्पीड निकाली, एवरेज स्पीड तो कितनी आई भाई? 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1/60, तो ये आ गया 60 किलोमीटर फी घंटा। ठीक है, अब यहां से ये बात तो समझ में आ गई कि इस 3 घंटे पे, 3 घंटे से लेकर 3 घंटे 1 मिनट, इस टाइम पे यानी कि 3 आवर्स पे ये रेस्ट में तो नहीं था, रुका हुआ तो नहीं था। 3 आवर पे ये रुका हुआ नहीं था, समझिएगा गौर से। 3 आवर पे ये रुका हुआ नहीं था। क्यों रेस्ट में नहीं था? क्योंकि 3 घंटे पे अगर ये रुका हुआ होता तो 0 से जो है स्टार्ट करता अपनी स्पीड को, और 1 मिनट में उसकी एवरेज स्पीड 60 हो जाती है। ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात कि 1 मिनट के अंदर वो 1 किलोमीटर फिर कैसे करता? कि रेस्ट से अगर वो स्टार्ट होता, अगर वो रेस्ट से 3 घंटे पे अगर वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, कहां से? रेस्ट से, तो 3 घंटे से लेकर 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर कहां कर लेता? उसके पास कार है, कोई ऐसी कोई बड़ी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसी कोई उसके पास मशीन नहीं है जिसपे वो 1 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर तय कर ले। ठीक है, तो इसका मकसद है कि 3 घंटे में वो रेस्ट में तो नहीं होगा, वो रेस्ट नहीं कर रहा होगा, रुका हुआ नहीं होगा, मतलब चल रहा होगा। हम इस बात पे श्योर है। ठीक है, और उसकी एवरेज स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आया? ओके, चलो हमने और इससे इंफॉर्मेशन लेना शुरू की। हमने कहा चलो भला ये बताओ 3 घंटे से लेकर 3 घंटे, ये इंफॉर्मेशन एक्यूरेट 3 घंटे की नहीं है,
सही है। हाँ, पर इतना हमें जरूर पता चला है कि 3 घंटे पे ये रेस्ट पे नहीं होगा, रुका हुआ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो फिर हमने और इंफॉर्मेशन ली, ठीक है ना। 3 घंटे से लेकर 3 घंटे 1 सेकंड पे भाई क्या कर रहा था, चलो देख लेते हैं। तो इसने कहा टाइम, इसने कहा कि भाई जो हमने इस दौरान हमने जो डिस्टेंस तय किया है वो किया है कितना मान लें, चलो 20 मान लेते हैं, 20 मीटर तय किया है। कितने? 20 मीटर। तो भाई ये क्या हुआ, 20 इंटू 10 पावर -3 डिवाइड बाय 1/3600, ठीक है। अच्छा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, 36 गए ऊपर, ये हो गए 72 किलोमीटर फी आवर, सही है। ओके, 72 किलोमीटर फी घंटे की स्पीड आ गई, सही है। अब ये इंफॉर्मेशन 3 घंटे पे एक्यूरेट तो नहीं है, पर उससे ज्यादा एक्यूरेट है कि 3 घंटे पे इसकी स्पीड क्या रही है, 72 किलोमीटर। तो 3 घंटे पे इसकी स्पीड कितनी रही होगी, तकरीबन 70 से 75 किलोमीटर रही होगी, सही ना। ऐसा तो नहीं है कि उसकी स्पीड 100 पे थी तो उसकी एवरेज 1 सेकंड के अंदर जो है वो 72 पे आ गई, या वो 0 पे था तो उसकी एवरेज 72 पे आ गई, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। उसके पास कोई ऐसी फरारी वरारी कार नहीं है कि उसकी स्पीड जो है यहाँ से यहाँ तक आ गई, उसकी एवरेज इतनी बने। मतलब उसकी स्पीड जो है, एवरेज स्पीड 70 से लेके, उसकी स्पीड 3 घंटे पे 70 से लेकर 75 के आसपास है, सही है। कहां पे है, 70 से लेकर 75 के आसपास है उसकी स्पीड, क्योंकि ये स्पीड एवरेज स्पीड है कहां से, 3 घंटे से लेकर 3 घंटे 1 सेकंड पे, 3 घंटे से लेकर 3 घंटे 1 सेकंड पे, इसकी 1 सेकंड के अंदर ये इसकी एवरेज स्पीड है, ठीक है। क्योंकि जितना हम टाइम को कम करते जा रहे हैं, जितना हम क्या करते जा रहे हैं, टाइम को, ये जो चेंज इन टाइम है, यहां से यहां पे 1 सेकंड आया है, यहां पे 1 मिनट आया है, इस टाइम को जितना हम कम करते जा रहे हैं, तो एवरेज स्पीड जो है, क्या चीज, एवरेज स्पीड कन्वर्ट हो रही है, कन्वर्टेड टू इंस्टेंटेनियस, इसमें कन्वर्ट हो रही है इंस्टेंटेनियस। इस वर्ड को याद कीजिएगा, जितना हम टाइम को कम करते जा रहे हैं, एवरेज स्पीड कन्वर्टेड टू इंस्टेंटेनियस, किसकी तरफ कन्वर्ट होती जा रही है, इंस्टेंटेनियस की तरफ। और हमने इससे इंफॉर्मेशन ली, और हमने कहा कि भला ऐसे करो, 3 घंटे से लेके 3 घंटे 0.1 सेकंड में बताओ आप क्या कर रहे थे। तो भाई इसके दौरान इसने बताया कि 72 के हिसाब से, चलो 1.95 मीटर चले हैं, कितना चले, 1 पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.95 इंटू 10 पावर -3 और हाँ 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड को मैं ऐसे लिख लूं, कोई एतराज तो नहीं है, 10 पावर -1 और डिवाइड बाय 3600, ये और ये एक और होगा, कैंसिल हो जाएगा, 36 जाएंगे ऊपर, 1.95 36, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 30 और हाँ 70.2 किलोमीटर फी आवर, यानी फी घंटे की स्पीड। मतलब ये और एक्यूरेट है 3 घंटे पे आपकी स्पीड क्या है वो, उसके लिए सही है, क्योंकि टाइम देखिए बहुत कम है, ये 3 घंटे से लेकर 3 घंटे 1 सेकंड तक है, 3 घंटे से लेकर 3 घंटे 0.1 सेकंड तक है। तो ये और एक्यूरेट है कि 3 घंटे पे आपकी स्पीड क्या है, 3 घंटे पे आपकी स्पीड क्या है। इट मींस कि जितना आप टाइम को डिक्रीज करते जा रहे हो, एवरेज स्पीड कन्वर्ट हो रही है किसकी तरफ, इंस्टेंटेनियस की तरफ, सही है। सो स्पीड एट 3 hours, speed at 3 hours can be assumed the average speed between 3 hours to 3 hour point 0.000000001 सेकेंड। समझ में आया कि क्या क्या इंस्टेंटेनियस, या ऐसे बोलो, स्पीड एट 3 hours can be assumed average speed between 3 hour to 3 hour point 0.0000000 और 1 सेकेंड,
ठीक है, यहां से यहां बहुत कम टाइम की चेंजिंग आई है, सही है। इनके अगर डेल्टा टी निकालना चाहें यहां से, इससे यहां से, जैसे यहां पे देखिए डेल्टा टी यहां पे कितना आएगा बेटे, यहां पे डेल्टा टी कितना आएगा, 1 मिनट, यहां से ये माइनस करेंगे, और यहां पे डेल्टा टी कितना आएगा, 1 सेकेंड, सही है। और यहाँ पे डेल्टा टी कितना आएगा, यहाँ पे डेल्टा, इससे ये माइनस करेंगे तो 0.1 सेकेंड, समझ में आ रहा है बेटा। और यहाँ पे डेल्टा टी बहुत कम आएगा, इसका मकसद है कि यहाँ पे डेल्टा टी जो होगा वो तकरीबन किसको अप्रोच करेगा, किसको पहुंचेगा, किसको लीड कर रहा होगा, 0 को। बहुत कम वैल्यू है ना ये, इसलिए, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैसे डिस्कस करें हम, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टी टाइम, किस टाइम पे, टी टाइम इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, किसके, एवरेज स्पीड बिटवीन टी टू टी प्लस डेल्टा टी, T2, ये देखो ये क्या है बेटे, ये T है, और ये क्या है, ये भी T है, और ये वाला टाइम क्या है, डेल्टा T है, सही है ना। T2 T प्लस डेल्टा T, एवरेज स्पीड कहां से कहां, T प्लस T से लेकर कहां तक, T प्लस डेल्टा T तक, वेयर डेल्टा टी किसको अप्रोच करेगा, 0 को, डेल्टा टी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। मैथमेटिकली अगर इसको लिखना चाहें तो इसको लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी अप्रोच करे 0 को, तब डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी जो होती है उसको इंस्टेंटेनियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंस्टेंटेनियस। अरे ये तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ds ओवर dt, समझ में आया। तो यही कॉन्सेप्ट था इंस्टेंटेनियस का, और यही कॉन्सेप्ट कॉपी होगा हर टॉपिक के अंदर, समझ में आया, ठीक है, ओके। चले, इसका स्क्रीनशॉट निकालना चाहे तो निकाल ले, आगे चलते हैं आप। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी बेटा, वो मैंने लिख ली वहां पे। इसी तरह अगर आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी जाए तो और इसमें ज्यादा हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, सही है। और ये भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ds ओवर dt, समझ में आया बेटे, ओके। तो ये ऐसा फार्मूला, आगे चलते हैं। गुड, तो हमने देखा कि हमारे पास ये थोड़ी थोड़ी चीजें जो है आपने नोट कर देनी है। v इज इक्वल टू, v क्या है, स्पीड, ठीक है, तो वो है ds अपॉन dt, और v इज इक्वल टू ds ओवर dt क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। अगर आपको ds चाहिए तो dt को इधर लेके जाओगे, इसको आप इंटीग्रेट कर दो, तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू v dt, और यहां पे क्या आ जाएगा, इधर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा ds और v dt, इधर और ये आ जाएगा s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, v dt, और ये rf माइनस ri के भी बराबर होगा, सही है, ओके। चले, तो v इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस 3j कैप अगर आपको दिया जाए और आपसे v मोड पूछा जाए, यानी स्पीड पूछी जाए, तो कैसे निकालेंगे, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर अंडर रूट 30, ठीक है। इस तरह मतलब अगर आपको वेलोसिटी ऐसे दी जाती है, v x i कैप और v y j कैप और v z k कैप,
तो ई मॉड या स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ठीक है, सही है। दूसरी बात, अगर बेटा आपको यहाँ से ऐसे सवाल दिया जाए 2i कैप और v इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप और v इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप 4k कैप, ठीक है, इसमें से पूछा जाए कि इसमें से कौन सा 1D है, कौन सा 3D है और कौन सा 2D है, तो आप कहें ये 1D है, ये 2D है और ये 3D है, सही है? नहीं, ये सारे 1D है, ये सारे क्या है 1D है। ये आई कैप जे कैप, ये आई और जे तो हमने अपने लिए बनाया ना, अपनी सहूलत के लिए, ठीक है, तो ये सारे क्या है 1D है। 1D मतलब स्ट्रेट लाइन, इसमें है 1D का मकसद क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो फिर 2D क्या है, मिसकॉन्सेप्शन है कि इसको 1D समझते हैं, इसको 2D समझते हैं और इसको 3D समझते हैं, नहीं, 1D का मकसद होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो फिर 2D क्या है, 2D का मकसद होता है ऐसा मोशन जो एक प्लेन में हो, इन अ सिंगल 2D की बात, इन अ सिंगल प्लेन बट कर्वीलीनियर, कैसा हो, कर्वीलीनियर, यानी कि ऐसा ऐसा ऐसा, ये एक सिंगल प्लेन है, ठीक है, यानी कि ऐसा मोशन हो या ऐसा मोशन हो, सही, ये कर्वीलीनियर हो। 3D क्या है, ऐसा मोशन जो क्या हो, एक प्लेन पे ना आ पाए, 2 या 3 प्लेन्स पे आए, तो उसको क्या बोला जाए 3D। वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, मतलब ऐसे 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 ऐसे, सही, यानी कि हम जो प्रैक्टिकली लाइफ में चलते हैं वो 3D मोशन होता है, ठीक है ना, क्योंकि हम एक फ्लैट सरफेस पे नहीं चल रहे, ऊपर नीचे भी है और आगे ऐसे पीछे भी हो रहे हैं, सही है, कर्वीलिनियर भी मोशन होता है हमारा, ऊपर नीचे भी हो रहे होते हैं, तो हमारी जो है, हमारा जो मोशन होता है वो एक प्लेन पे नहीं होता, इसलिए जो हमारा प्रैक्टिकली जो मोशन होता है वो कैसा होता है, 3D होता है, ठीक है। 3D वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है ना, 3D मोशन कैसा हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है ऐसे, पर सिंगल प्लेन पे ना आ पाए, ऐसे हो फिर ऐसे जाए, सही ना। तो सिंगल प्लेन पे अगर नहीं आ रहा है ऐसा मोशन, जो सिंगल प्लेन पे नहीं आ रहा है, तो उस मोशन को क्या बोला जाएगा, 3D बोला जाएगा, ठीक है। तो इस चीज से आप 1D 2D और 3D को जज नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। और जो नेक्स्ट बात है कि आप जो आपको जो मोशन की इंफॉर्मेशन है या डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो कहां से पता चलती है, सही ना, इंफॉर्मेशन अबाउट मोशन, इंफॉर्मेशन अबाउट मोशन कौन देता है, ए डिस्प्लेसमेंट, बी वेलोसिटी, सी एक्सीलरेशन, डी बी एंड सी या नन ऑफ दीज, इसमें से हम डिस्टेंस भी लिख लेते हैं, चलो, सही है। तो इसका जो आंसर है वो वेलोसिटी है, ठीक है ना, वेलोसिटी ही है जो हमें इंफॉर्मेशन अबाउट मोशन देती है, डायरेक्शन क्या है, रेस्ट में है या जो है वो चल रहा है, या हमें सब कौन देता है, वेलोसिटी देता है, सही, समझ में आया बेटा। डायरेक्शन ऑफ मोशन हमें डिस्प्लेसमेंट से नहीं पता चलती, हमें किससे पता चलती है, वेलोसिटी से, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे हैं x इक्वल 2 मीटर, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है 2 मीटर पे और यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, तो ये भी ये इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है -2 मीटर, तो इससे ये जज नहीं कर सकते कि ये इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, सही है। आप बोलेंगे सर ये पॉजिटिव इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो सर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, भाई ऐसे भी तो जा सकता है, ऐसे भी तो जा सकता है निगेटिव डायरेक्शन में, और इसका निगेटिव है तो ये पॉजिटिव में भी तो जा सकता है, तो जा सकता है मतलब कौन बता रहा है, हमें वेलोसिटी बता रही है, वेलोसिटी हमें बताती है इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन, ठीक है, सारा कुछ हमें वेलोसिटी से पता चलता है, सही है, ओके। चलो अब आते हैं हम सवालों के ऊपर, 3-4 सवाल करेंगे जो कि कॉन्सेप्चुअल हैं, और उसके बाद हम एमटीकेट के सवाल करेंगे, ठीक है, वो एमटीकेट के सवाल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, इस टॉपिक्स के ऊपर, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और स्पीड के ऊपर, ठीक है, इंस्टेंटेनियस भी इंक्लूड होंगी उसके अंदर, ठीक। चलो माइक चल रही है। तो क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, फाइंड
फाइंड एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड, एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड। तो हमने पहले सबसे पहले t1 इक्वल टू 0, इसके करस्पॉन्डिंग x1 फाइंड करेंगे तो ये 1 आएगा, और t2 फाइंड करेंगे, यहाँ पे 4 और ये 4 और ये 1, 4 और ये 1 कितने हो जाएंगे, 9, कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। सही समझ आ रहा है बेटा, 4 2 रखेंगे, सॉरी 3 है, सही, t2 इक्वल टू 3 सेकेंड, सही, ये 9, ये 6 और ये 16 हो जाएंगे। सही, अच्छा, तो हमने एवरेज स्पीड निकाली, तो ये आया 15/3, तो 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर हमसे पूछे फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड 8 सेकेंड, 8 आए तो इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है, इन आए तो एवरेज पूछ रहा है, ठीक है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, v इक्वल टू dx ओवर dt, dx की वैल्यू क्या है बेटा, t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 अपॉन dt, v इक्वल टू 2t प्लस 2, सही है। तो t कितना पुट करना है बेटा, 3 सेकेंड, सही, t पुट करना है 3 सेकेंड, तो v इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, सही है, ओके। चले अब दूसरा क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर, फाइंड एवरेज स्पीड इन 5 सेकेंड, इसमें 5 सेकेंड में फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, जब भी ऐसा सवाल हो पहले v डिफरेंशिएट कर लें, इसको v फाइंड कर लें, 4 माइनस 2t, सही है, 4 माइनस 2t, चले t निकालेंगे, t इक्वल टू 0, क्योंकि ये एवरेज पूछ रहा है, तो 0 to 5 सेकेंड होगा, 0 रखेंगे, x निकालेंगे बेटा, तो x निकालेंगे यानी कि पोजीशन, तो यहाँ पे ये 0 पुट कर रहे हैं, तो ये भी 0 होगा। v अगर देखेंगे तो v 4 हो जाएगा, सही, 4 मीटर पर सेकेंड, ये पॉजिटिव में। फिर हम क्या पुट करेंगे, t इक्वल टू 5 सेकेंड, t इक्वल टू 5 सेकेंड पुट करा हमने, और फिर x फाइंड किया, यानी कि अगर यहाँ पे इसको ग्राफ थोड़ा सा बनाएं ग्राफिकली, सही है, डायग्राम से इसको बनाएं, तो x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे बेटा ये कहाँ है, x इक्वल टू 0 पे है, सही है, और ये इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, पॉजिटिव वेलोसिटी है इसकी। चले x बेटा x कितना आएगा, 5 सेकंड के अकॉर्डिंग ये -6 आ जाएगा, और v कितना आ जाएगा, सॉरी ये तो यहाँ से करा थोड़ा, यहाँ पे ऊपर x इक्वल टू ये कितना आ जाएगा बेटा, 5 पुट कर रहे हैं ना, 25 माइनस के 5 होगा, -5, ठीक है, और v कितना होगा, v जो होगा वो -6 होगा। बड़ी अजीब बात नजर आ रही है हमें कि हमने जब t इक्वल टू 0 पे देखा तो वो यहाँ मीन पे था और वो इस तरफ जा रहा है, फिर जब हमने t इक्वल टू 5 सेकेंड पे देखा तो वो हमें यहाँ मिला, और उसकी वेलोसिटी किधर है, इस तरफ है, सही, वेलोसिटी इस तरफ है, यानी कि यहाँ पे कहाँ पे मिला हमें, यहाँ पे x 5 मीटर दूर, मेन पोजीशन से 5 मीटर दूर, यानी x इक्वल टू -5 मीटर, सही ना, और वो किधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, सही, कितनी स्पीड से जा रहा है, 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, सही है, ऐसे 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। अब देखो t इक्वल टू 0 पे मेन पोजीशन पे, और वो इधर जा रहा है, पॉजिटिव वेलोसिटी उसकी, और ये इधर जा रहा है, सही है। और फिर हमने जब 5 सेकंड में देखा t किस पे, t इक्वल टू 5 सेकंड पे देखा तो वो हमें इस तरफ मिला, और वो इधर जा रहा है, इसका मकसद है कि ये ऐसे गया होगा, फिर इसने यहाँ से मुड़ा होगा, सही है, यहाँ से इसने पलटी मारी है, सही है। अब जिस जगह पे इसने पलटी मारी है, जिस जगह पे इसने पलटी मारी है, अब आप सोचेंगे सर यहाँ पे तो आपने जैसे इस सवाल में आपने ऐसे निकाला, तो हम उससे जो है स्पीड निकाल लेंगे सर, ये -5 है और ये 0 है, और यहाँ पे 5 -0, v इक्वल टू -5/5,
5 5 v इक्वल टू -1 मीटर पर सेकंड। सब निकल गई एवरेज। भाई ये वेलोसिटी आई है, क्या आई है? ये वेलोसिटी आई है, ये स्पीड नहीं है, स्पीड नहीं है, सही है। क्यों? क्योंकि उधर पार्टिकल पलटी नहीं मार रहा था, सही है। देखें इधर t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 1 मीटर मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है, t इक्वल टू 3 पे 16 मीटर मतलब इसी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही। अगर वेलोसिटी अगर यहाँ पे इंस्टेंटेनियस यहाँ पे इस जगह पे निकालेंगे तो 1 आएगी, और अगर सॉरी हाँ 1 आएगी, सॉरी 2t, सही। वेलोसिटी 0 आएगी, क्या आएगी बेटा? वेलोसिटी 0 आएगी, t इक्वल टू यहाँ पे अगर निकालेंगे तो वेलोसिटी कितनी आएगी? 0 आएगी, और यहाँ पे 2t प्लस 2, तो वेलोसिटी 2t प्लस 2 तो कितना है? 3 सेकंड, ठीक है। तो 6 और 8 मतलब इसी डायरेक्शन में जा रही है, सही है। इस डायरेक्शन में जा रही है, इसी डायरेक्शन में जा रही है। अभी वेलोसिटी 0 है और फिर इसी डायरेक्शन में जा रही है, सही ना। मतलब यहाँ पे कोई पलटी बल्टी नहीं मार रहा है ये 3 सेकंड। पर यहाँ पे हमने देखा, जब 0 टाइम पे देखा हमने तो इसकी 4 मीटर पर सेकंड इधर थी वेलोसिटी, फिर हमने यहाँ पे, सही, यहाँ पे फिर हमने जब किस टाइम पे देखा, 5 सेकंड में देखा तो इधर जा रहा है, मतलब इसने पलटी मारी है। जब पलटी मारे तब 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 एवरेज स्पीड ऐसे नहीं निकाली जाती, सही है, पलटी मारे। और यहाँ पे देखिए माइनस साइन इंक्लूड है, जब माइनस साइन इंक्लूड होती है तो मोस्ट प्रोबेबली वो पलटी मारता है, ठीक है। अच्छा, तो फिर आप देखो कि यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे है, और ये इधर जा रहा है, फिर t इक्वल टू 5 सेकंड पे वो कहां पे है? x इक्वल टू -5 मीटर पे है, और वो इधर जा रहा है, मतलब ये ऐसे गया होगा फिर ऐसे गया होगा, ठीक है। अब जहां पर इसने पलटी मारी है वो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो जगह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सही है, और वो टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो टाइम निकालेंगे जिस जगह पे, जिस टाइम पे इसने पलटी मारी, और जिस जगह पे इसने पलटी मारी है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो हम पहले सबसे पहले टाइम निकालेंगे। तो टाइम कैसे निकालेंगे? v वेलोसिटी से, वेलोसिटी क्या है? 4 माइनस 2t, सही। वेलोसिटी 0 होगी, सही ना। 1d में ऐसा होता है कि जब भी आप पलटी मारते हैं तो आपकी वेलोसिटी 0 होती है, सही ना। वेलोसिटी 0 करे बगैर आप पलटी नहीं मार सकते, सही ना, मुड़ नहीं सकते। 2t में तो ऐसे मुड़ जाओगे वेलोसिटी 0 करे बगैर, सही ना। ऐसे ऐसे सर्कल में भी ऐसे ऐसे हम मूव कर रहे होते हैं, अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज कर रहे होते हैं, और हमारी वेलोसिटी हमें 0 नहीं करनी पड़ती। पर 1D में ये मुमकिन ही नहीं है, यानी कि अगर आप 1D पाथ पे जा, सॉरी इस पे स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हो तो फिर क्या होगा कि आप क्या करेंगे बेटा? स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हैं, 1D में जा रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? विदाउट वेलोसिटी को 0 करे बगैर आप टर्न नहीं मार सकते, यानी कि आप पलटी नहीं मार सकते। समझ में आया? 1D में ये मुमकिन नहीं है। 2D में तो आप कर सकते हो, सही है ना। 2D में तो आप कर सकते हो, ऐसे करके ऐसे घूम सकते हो, आप वेलोसिटी करे बगैर भी ऐसे घूम सकते हो, पर 1D में नहीं कर सकते। अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो अगर मुझे स्ट्रेट पाथ पे ही तो मुझे वेलोसिटी 0 करनी पड़ेगी, फिर मैं ऐसे वापस आऊंगा। पहले वेलोसिटी जैसे ये है, इसको मैं ऊपर फेंक रहा हूं तो ये पहले इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की तरह ऊपर, सही ना। तो इसको पीछे पलटी मारनी है तो इसको पहले ऊपर अपनी वेलोसिटी को 0 करना पड़ेगा, सही है। अच्छा, समझ में आ गया। चलो, तो वो जगह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो जगह हमें निकालनी है जहां पर इसने अपनी वेलोसिटी को 0 किया है। वो टाइम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिस टाइम पे इसने अपनी वेलोसिटी को 0 किया है, ठीक है। तो वेलोसिटी को 0 किया है, 4 माइनस 2t, ये इधर आ जाएगा, 2t इक्वल टू 4, सही है। और ये कैंसिल, t इक्वल टू 2 सेकंड। तो टाइम कौन सा है? 2 सेकंड है। टाइम कौन सा है? 2 सेकंड है जहां पर इसने पलटी मारी है। x निकालेंगे, किस जगह पे इसने पलटी मारी है, तो 2 सेकंड, तो ये हो जाएगा 8, ये 4, यानी x इक्वल टू 4 मीटर। वेलोसिटी इसकी 0 होगी, सही है। अच्छा, तो यहां से 4 मीटर दूर, 4 मीटर दूर। अब यहां से हमें समझ में आया कि यहां से पहले ये ऐसे गया होगा 4 मीटर, x इक्वल टू 4 मीटर है, और फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, सही है। तो 4 ये, क्योंकि स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 4 मीटर ये, 4 मीटर पीछे आया, और ये 5 मीटर ये, टोटल हो गया 13, और टाइम लगा 5, ये आ गई इसकी एवरेज स्पीड, सही है। 13/5 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी एवरेज स्पीड आ गई, सही है। तो सबसे पहले ये देखना, अगर हमें ऐसे सवाल दिए गए हो तो हमें सबसे पहले, अगर एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो हमें
सबसे पहले देखना यह है कि वो पलटी मार रहा है कि नहीं मार रहा। इधर पलटी में नहीं मार रहा था पर इधर पलटी मार रहा है, तो जब पलटी ये लगाएगा तो उस वक्त हम एवरेज स्पीड निकालने का प्रोसेस इस तरीके से होगा। ठीक है, समझ में आया। और मोस्ट प्रोबेबली जब माइनस होती है तो इस तरीके से पलटी मारता है। सही है, आगे चलते हैं। एक ऐसा सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं। आपने क्या कर देना है, x इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर, और आपने इन 3 सेकेंड एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, इन 3 सेकेंड फाइंड कर देनी है। ठीक है, एक और सवाल कर लेते हैं। माइक को मुझे बार बार देखना पड़ता है क्योंकि डिस्चार्ज हो जाती है जल्दी में। x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2, फाइंड एवरेज स्पीड इन 5 सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले वही चीजें, t इक्वल टू 0 देखेंगे, x चेक करेंगे, 2 आएगा, v हम निकाल लेंगे सबसे, तो ये 2t माइनस 4 आ जाएगा, और यहाँ पे v इज इक्वल टू माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। सही है, समझ में आया ये। ओके, t इक्वल टू कहाँ पे चेक करेंगे, 5 सेकेंड पे, 5 सेकेंड पे फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा 25 और ये 27 और ये 20, तो x इक्वल टू 7 मीटर आ जाएगा। सही है, और v कितना आ जाएगा, v 10 और ये 6। बड़ी अजीब बात नजर आई कि जब क्या कि t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 2 मीटर पे था, x इक्वल टू 2 मीटर पे था। सही है, और फिर उसकी वेलोसिटी किधर थी, वेलोसिटी इधर पीछे थी। सही है, फिर जब हमने t इक्वल टू 5 सेकंड पे चेक किया तो वो 7 मीटर पे था। कहां पे था, t 7 मीटर पे, ओरिजिन से कितना दूर, 7 मीटर पे, और उसकी वेलोसिटी इधर थी। सही है, वेलोसिटी इधर थी। सही है, मतलब ये ऐसे गया होगा, फिर ऐसे गया होगा, और फिर यहाँ पे हमें 5 सेकंड पे ये हमें यहाँ मिला है। मतलब ये ऐसे गया है, फिर पलटी मारी, और यहाँ पे 5 सेकंड पे ये हमें यहाँ मिला है। ठीक है, तो वो जगह हमें मालूम करनी है और वो टाइम मालूम करना है। तो टाइम मालूम करने के लिए सबसे पहले v को 0 करना पड़ेगा, 2t माइनस 4, और t कितना आएगा, 2 सेकेंड। t कितना आएगा, 2 सेकेंड आएगा जहां पे इसने पलटी मारी है। ठीक है, और x निकालेंगे, जिस जगह पे मारी है वो निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 4, ये 8 और ये 2, ये 4 6 माइनस 2। सही, माइनस 2 पे इसने पलटी मारी है, माइनस 2 पे इसने पलटी मारी है। सही, v के अकॉर्डिंग 0 होगी। अब देखेंगे हम, ये ऐसे गया है, सबसे पहले इनिशियली ये ऐसे गया है। सही, फिर ये ऐसे गया है, तो ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 4 और ये 2 6 और ये कितने 7, तो कितने हो गए 13 सबके 13/5 आंसर आ गए। v इज इक्वल टू 13/5 मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी अगर आप यहां से निकालते तो वेलोसिटी कैसे निकालते, ये 7 माइनस 2 अपान 5 माइनस 0 इज इक्वल टू v, तो ये 5 अपान 5, ये मीटर पर सेकेंड आ जाता, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड आ जाता। कितना आ जाता, 1 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है, ये क्या है, वेलोसिटी। और एवरेज स्पीड ये है हमारी, एवरेज स्पीड ये है, ये एवरेज वेलोसिटी है। समझ में आया। ऐसा आपके लिए होमवर्क है, x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 4, और ये यहाँ पे 5 सेकेंड निकालना है इन 5 सेकेंड। एवरेज स्पीड फाइंड करनी है इन 5 सेकेंड। सही है, और बाकी इसके ऊपर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी, इस पे हम जो है न्यूमेरिकल्स एमडीकेट के हिसाब से फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।